सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो डर भय का माहौल है वो ज्यादा है। लोग बोल नहीं रहे, ना ये जज बोल रहे, ना वकील बोल रहे, तंग सब है। फसल दिन में नहीं बिखरी, जमीन रात में भी बिखरी। नेता चुनाव लड़के जीतते चाह रहे, वो जब तक मरता नहीं नेतागिरी छोड़ता नहीं। और भाई देश का नौजवान 4 साल में रिटायर होगा, अपने घर जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा 4 साल में घर जाएगा। तो भाई इस देश को बचाओगा आंदोलन, शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन। ये तो आंदोलन ना होता तो दूध भी बाहर का आ रहा था, दूध की पॉलिसी भी बाहर की आ रही। वे 22 रुपए से और 30 रुपया लीटर गांव में दूध विदेशी बिकेगा। उनका यह है कि पशुधन इस देश से खत्म हो। एमएसपी से नीचे पे फसल बिक रही है हमारी। भारत सरकार ने रेट तय कर दिया और उसके नीचे पे फसल बिक रही, तो गलती किसकी? गलती तो सरकार की है। ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार है ही नहीं। व्यापारियों का एक गैंग है, उस गैंग ने एक पार्टी पे कब्जा करा और उसने इस देश के सिस्टम पे कब्जा कर लिया। गांव में आदमी इकट्ठा ही रह रहा, मजदूर भी और किसान भी, दुकानदार भी, और भी वोट दे जाकर अलग अलग, क्योंकि वोट तो जातियों में, धर्म पे, भाषावाद में, क्षेत्रवाद पे है। तो भाई आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे, जहां जिसकी सरकार है उसी के खिलाफ बजरा मामला। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, सभी पत्रकार बंधु, एलआईयू के लोग यहाँ पर होंगे। मुद्दे आप सबको पता है कि क्या है। मुद्दा है कि फसलों के दाम मिले, जो युवा है उसको रोजगार मिल जाए। हम पूरा फसल बेचने पे पूरा टंडा बजा रहे, फसल नहीं बिक्री। यहां से वहां बेच दो, हरियाणा में ले जो पुल पे जाम लग रहा, वहां की सरकार ने जान देती। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं भी बेच लो। बड़ी साजिश है ये। जमीन के भाव बढ़ रहे, फसलों के रेट घट रहे। क्या करा जाएगा? 13 महीने एक देश की राजधानी को घेर कर रखा किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से। 750 किसान शहीद हो गए, 750 किसान शहीद हो गए। देश के प्रधानमंत्री ने, राजा साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ किसानों की डेथ हुई। क्या कोई नफरत है क्या भाई उनसे? किसानों से नफरत है, गांव के लोगों से नफरत है, जो छोटा दुकानदार है गांव में अपना रोजगार कर रहा है उससे नफरत है, लेकिन बड़े उद्योगपति से प्यार है। 1964 से लगाकर 72 और 90 तक जिसका पट्टा होगा उसका पट्टा तो होगा कैंसिल। और जो नया उद्योगपति है, गरीब उद्योगपति, उसको पट्टा मिलेगा 1 रुपया में। सब जमीन जायदाद सब दे दी। आंदोलन होंगे तो मुकदमे दर्ज होंगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो ये देश विरोधी है। लोगों को बड़ी जान बचानी भारी हो रही। पॉलिटिकल पार्टी, भाई सोने की दुकान में चोरी होगी तो सोने की होगी, पॉलिटिकल पार्टी के वहां चोरी होगी तो उसकी वोट की होगी। तो इनकी तो समझ में अभी तो आया विपक्ष वालों की, चोरी तो हो रही। यहाँ जब चुनाव होता है उसका अपने प्रमुख का देख क्या होगा या जिला पंचायत का देख क्या होगा।
दूसरे का तो पर्चा भरा ही नहीं जाता, कहीं का सबके कैंसिल हो जा, किसी कहने की हिम्मत नहीं, जो उनका कहेगा थाने वाला आप बैठा ले जाओ सही। उसकी दुकान होगी, थोड़ा बहुत छज्जा पज्जा कहीं आगे काट रखा होगा, कह ले छज्जा काट रखे आगे, वो कह ले जी बस अपना कैंसिल कर दो छज्जा, तो क्या करोगे, कह ले नहीं छज्जा आगे क्लिक कर रहा। जो डर भय का माहौल है वो ज्यादा है, लोग बोल नहीं रहे, ना ये जज बोल रहे, ना वकील बोल रहे, तंग सब है, इनके लोग भी तंग है। तो भाई अपना संगठन पे ध्यान रखो, अपनी जमीन जायदाद बचाओ, इस पर ध्यान रखो। फसल दिन में नहीं बिखरी, जमीन रात में भी बिखरी। नेता चुनाव लड़के जीतते चाह रहे, वो जब तक मरता नहीं नेतागिरी छोड़ता नहीं। और भाई देश का नौजवान 4 साल में रिटायर होगा, अपने घर जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा 4 साल में घर जाएगा, उसकी ढब को लोग टिली करेंगे गाँव में, जब तो आ गया उसे मुंह दिखाने की जगह नहीं मिली थी उसको, वो शर्म लग रही उसको काम मांग, कोई क्या तो वो कर लगा। तो भाई इस देश को बचाओगा आंदोलन, शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन, आप उसी पे ही अपना ध्यान दो। जैसे आपके आंदोलन दिल्ली में चले, उसी तरह के आंदोलन फिर चलेंगे, लेकिन चलेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत आदमी कह दे जी नेपाल, भाई जो नेपाल की बात करेगा उसको हम समर्थक नहीं है। हमारा देश शांति प्रिय देश है, हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहेंगे। हमें साल तो लोगों से 20 पिछले 40 साल से तो लड़ाई लड़ रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। हम ट्रेनिंग जो है शांतिपूर्ण ट्रेनिंग देंगे। अब जैसे लेह लद्दाख में हो गया, शांतिपूर्ण क्षेत्र था लेह लद्दाख, आग नहीं कर दी, उसके लपेटे में आ जाएंगे। अपने तो चाहे रहे कि एक बार झगड़ा पकड़ा जा करे, इनके नाम लिखो और संगठन को तोड़ो, तो उस लाइन पे जाना ही नहीं। नेपाल भी इसी तरह का है। तो अपने संगठन पर ध्यान दो, अपने काम धंधों पर ध्यान दो। आमदनी कैसे बढ़ेगी, खर्चे कम करके आमदनी बढ़ेगी। हमारे बुजुर्ग वालों ने ये जमीन जायदाद बचाई, अगर वे भी इसे बेच के फुरक के और काम कर लेते, वाहियात में उड़ा देते, तो आप क्या करते भाई? क्या आपके बाबा कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे क्या? पीते हो तो बताओ। वे तो दूध दाद पिया करते थे, भैंस रखते थे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये। देपन वालों ने फतवा जारी करा था बहुत पहले कि भाई ये अमेरिकन कंपनी की से मत पियो। जितने मुस्लिम के घर पर जाते हैं सबसे पहले यही आवे, 2-2 लीटर की आ रही, 1 लीटर की तो आती नहीं, खत्म होगी। दूध अपना बेच रहे 40 रुपया लीटर, और या खरीद रहे भाई कहले 90-100 रुपए की आ रही। ये तो आंदोलन ना होता तो दूध भी बाहर का आ रहा था, दूध की पॉलिसी भी बाहर की आ रही। वे 22 रुपए से और 30 रुपया लीटर गांव में दूध विदेशी बिकेगा। उनका यह है कि पशुधन इस देश से खत्म हो, पशुधन खत्म होगा, खेत खत्म होगा। उनको चाहिए लेबर, सस्ती लेबर। और लेबर कहां से आएगी? लेबर आएगी गांव से। आज भी के लेवे धार काट ली तो आती नहीं, पशु बेच दो, दूध मोल ले लेंगे, सस्ता है। पशु जाएगा तो खेती में दवाइयां पड़ेगी, खेत खत्म होंगे। भाई भैंस गाय दूध नहीं दे रही तो गोबर तो दे रही, खेत में तो पड़ेगा। सूखी पुरानी गया तो उसको कम से कम गोबर तो देगी, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हर गांव में दवाई की तो खुलेगी दुकान, खाद और दवाई के भरोसे करने लगे खेती। खेती घाटे का सौदा नहीं है, ये ध्यान से सुन लो। खेत में नुकसान नहीं है,
दिल्ली की कलम में ईमान है, ये पता रहना चाहिए। अपने दिमाग में ये कर लो कि खेत नुकसान का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम में ईमान है। एमएसपी से नीचे पे फसल बिक रही है हमारी, भारत सरकार ने रेट तय कर दिया और उसके नीचे पे फसल बिक रही, तो गलती किसकी? गलती तो सरकार की है। और जब इनका घोषणा पत्र 2013 में आया, उसमें यह था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट C2+50 का फार्मूला हम देंगे, एमएसपी गारंटी कानून देंगे। एमएसपी गारंटी कानून क्या है कि जो एमएसपी है उसके नीचे पे फसल नहीं बिकेगी। कोई व्यापारी खरीदेगा तो व्यापारी जेल जाएगा, वो कानून लागू नहीं करें। इसका मतलब यह है कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार है ही नहीं। व्यापारियों का एक गैंग है, उस गैंग ने एक पार्टी पर कब्जा करा और उसने इस देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमत चला रहे, इसे देश को बेचने का काम कर रहे, लीगल रूप से बेच रहे। क्योंकि वोट तो गांव में आदमी इकट्ठा ही रह रहा, मजदूर भी और किसान भी, दुकानदार भी और भी वोट दे जाएगा अलग अलग। क्योंकि वोट तो जातियों में है, धर्म पे है, भाषावाद में है, क्षेत्रवाद पे है, वोट तो उस पे है। अपने संगठन को रखो भाई मजबूत, बिना संगठन के कुछ नहीं होने वाला। वोट आट जहां दोगे अपना दे लियो, आप अपना संगठन मारते जाते रहो, हम उसी से ही सरकार का इलाज कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक का ही करना पड़े, हमें भी कहीं के करने पड़े, कान कहीं के पकड़ने पड़े। कर्नाटक में जाकर हमने कांग्रेस के पकड़े, वह गांव की जमीन अधिग्रहण कर दी। जब सत्ता में नहीं थी तो बीच में भाषण दिया उन्होंने कि जब हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के लिए ठीक करेंगे, ये अधिग्रहण रद्द करेंगे। उनकी सरकार आ गई, बहुत मुश्किल से पंडा छुटवा किसान का, वो अधिग्रहण खैर उन्होंने रद्द करा। तो भाई आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे, जहां जिसकी सरकार है उसी के खिलाफ बजरा मामला। वहां ये कहते थे बीजेपी वाले इनके साथ मिल रहे, हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कह ले बीजेपी वाले के साथ मिल रहे, अब उनकी सरकार आएगी कह लगा जी दूसरे वाले मिल रहे, तो हमें तो भाई ये कहो जाएंगे वे विपक्ष वालों के सह पे चल रहे, हम किसी पे सह पे नहीं चल रहे ना भाई विपक्ष वाले यहाँ पे कर रहे, वे भी अपना काम नहीं कर रहे, तो डर का अपनी जान बचा रहे, वे कोई आंदोलन नहीं कर रहे। यहाँ के विधायक है, यहाँ का भी तो एक विधायक है, कभी देखा किसी ने? अगर बोल लगा तो जेल जाएगा, सांस काट दे जेल जाएगा, फोन भी नहीं रखता, अपना जान बचाओ पड़ा। आजम खां कब बन जा कुछ नहीं पता, उनके घर वालों ने फोन भी छीन लिया, फोन तो बड़ा का छीनने के लगा दौरा पड़ता नहीं, इसका फोन ले लो इस पता, तो विधायक का फोन भी उनके घर वालों ने दे रखा, कह लगा बोलिए ही ना बिल्कुल भी। तो जब देश में ये हालात हो जाए, डर का माहौल हो जाए, तो क्या करेंगे? अपने संगठन को मजबूत रखो भाई, ये संगठन ही पूरा पड़ेगा। जैसे 10 साल का ट्रैक्टर है, यहाँ जनरेटर चलते होंगे, पंपिंग सेट है, वकील है या प्रेस के लोग हैं, इनकी कितना गाड़ी चले, वकील की गाड़ी कितनी चले, कराने में वकील रहे, कराने की कोर्ट में जाना, एक आध दिन की छुट्टी हो कहीं चला जाता होगा, मुश्किल से एक साल में 5000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलने की, लेकिन 10 साल में गाड़ी खत्म जरूर होगी। जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, डॉक्टर को किसको फुर्सत है भाई गाड़ी ले जाने की? किसान का ट्रैक्टर, यहाँ 10 साल है ट्रैक्टर की उम्र, अब 10 साल में कौन ट्रैक्टर बदल देगा किसान? लेकिन कानून पास कर दिया, बड़े उद्योगपतियों को कार ट्रैक्टर कंपनी को फायदे देना है, तो एनजीटी का एक कानून बना दिया कि भाई ट्रैक्टर धुआं फेंक के ये 10 साल के बाद में नुकसान करेगा पोल्यूशन को, फैक्ट्री कितना ही फेंको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उद्योगपतियों की है। तो इस सरकार पे उद्योगपति अपना कब्जा करना चाहते हैं, सरकार के साथ में मिल गए, लूटना गांव को चाहा,
कोई फैक्ट्री कहीं लगा लो, बड़ा बिजनेस करके लगा लो, कह लगे गांव में जमीन खरीद लो। और हमारे गांव में लोग कह रहे हैं कि आप भाई शहर में व्यापार करो, जमीन का क्या करो, जमीन तो नुकसान का होता है। तो जमीन खरीद लगा व्यापारी और हमारे लोग बनेंगे लेबर। तो भाई जमीन पर तो रखो अपनी निगाह और अपने काम धंधे पे ध्यान दो। नशा पत्ती बहुत है, एक बहुत कहाँ गया, रपट गया यहाँ से, पूरा पान खा रहा था। ये कह लिया फोटो खिंचवा दो, मगर रपट गया, कहीं कुछ जा लिया, यही खा रहा था, पूरा ले रहा था। भाई क्यों खा रहे थे? किसने, किसी हकीम ने बताया क्या, किसी मौलवी ने बताया कि भाई ये खाना ही जरूरी है, ये खर्चे कम करो अपने। और भाई दोनों, एक वकील चौहान कौन सा आइए अपना ठीक काम करिए, कदे नहीं का सींग लग जा मारा, ये हड़के ही हैं। और दूसरा कौन है, आइए गिर आ जा चल, है तो दोनों ही ठीक ठीक देते। इन्हें बात तो लोगों ने बहुत बताई, अरे उसको बताते रहे, अगर भाई नुन्नू कह रहे हो, दूसरा ये कह रहा, दूसरा वो कह रहा, मगर हम आवेंगे जरूर, अपना काम करो। सब लोग यहाँ से, पहले जो बुजुर्ग लोग थे हमारे, वे सब आंदोलन में जाते थे। जब यहाँ शामली का आंदोलन चला करमुखेड़ी, तो यहाँ से खाना जाता था इन गांवों से, सबसे जिन जिन परिवारों से खाना जाता था उन परिवारों को जोड़ लो, सब जुड़ रहे, नए को जोड़ लो, कुछ पुराने को जोड़ लो। 10 रुपए की मेंबरशिप है, 10 से ज्यादा तो लीजिए ना इनसे, मेंबरशिप इनकी अपना बनाओ जो, और जिसको 10 रुपए का बनाओ उससे 10 रुपए लेना जरूर, कदे उससे उधार कर लो। उधार कर आदमी रपट जाएगा, जो अपनी जेब से 10 रुपया देगा उसकी आस्था बनेगी। भाई उनको छुट्टी होगी, क्योंकि पान जब 40-40 रुपए का 100 का पान खा जाओ, हाँ तो 10 रुपए तो लगा मैं ही दे दूंगा ना, 10 रुपए उससे लेना जरूर। 10 रुपए वो दे देगा तो ये मानिए पक्का होगा, अगर वो नहीं दे रहा तो मानिए कच्चा है। और अपना भाई कुछ माँ के लिए भी कुछ अनाज वनाज इकट्ठा करियो, पंजाब के लिए, पंजाब जा बहुत रहा। अभी 2-3 दिन पहले गए थे तो 2 ट्रक सामान ले गए थे, पहले 6 ट्रक लेके गए थे, जा रहे जत्थेबंदियां वहां पे काम कर रही, डीजल पे भी वहाँ खर्च हो रहा, कुछ पैसे आज भी आए, हम थे गाँव में तो वहाँ पे भी आए, और हम जाएंगे 3, 4, 5 तारीख में जाएंगे वहां, तो कुछ पैसे और दे आएंगे वहां पे डीजल ही के लिए, जिनसे उनके खेती किसार कर रहे हैं। और यही चीज को भी वो कहेंगे देंगे, बड़े पैसे से भी मदद कर रहे हैं उनकी, और खान पीने का जो सामान है उससे भी कर रहे हैं। चावल, गेहूं, दालें, और चीज तो वे ले ला ले, आटा खराब हो जाएगा, बिस्कुट खराब हो जाएंगे, तो और चीज तो वे ले लेंगे, लेकिन ये मोटा अनाज है ये रुका रहेगा। जब जरूरत होगी कहीं अपना इकट्ठा कर लियो, बता दियो, जब को ट्रक जाकर उसी में लोड करवा कर अपना भिजवा देंगे। तो आपका भाई धन्यवाद, आप सब लोग अपना भाई वकील साहब और भाई क्या नाम लिखा वो बंटी, बंटी चैन बहुत मोटी पहन रहा, माड़ा की कहा जरूरत है, कहते माड़ा पड़ा तो वैसे सोना पे रहा, माड़ा पे वैसे ही भाई फूल फाल ये क्या ठीक लगेगी। हाँ अपना चैन चार नहीं पहने करते भाई, औरत चोर चारों का पता कुछ नहीं, सोना हो रहा महंगा। हाँ तो आपका भाई धन्यवाद सभी का, भाई नमाज का भी टाइम हो लिया, और भाई अपना पूजा पाठ का भी टाइम हो लिया, अपना दिन छिप गया। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय ऐसे